नमस्ते। आज हम मिलने जा रहे हैं स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से है ये सारे लोग। तो अजिंक्य नमस्ते। नमस्ते। आप इस संस्था में कब से हो? मैं लास्ट 5 ईयर से हूँ स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन में। मैं एज ए HR एंड सोशल मीडिया हैंडलर एज अ PR वर्क करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं हमारे जो संस्था के, वो हैंडल करता हूँ मैं। एंड जो भी ग्राउंड वर्क होगा, जो भी बाहर से चीज़ें लानी वगैरह जो थिंग्स लगती है, और स्पॉन्सर्स को हैंडल करना, उनसे इंटरेक्शन करना, वो मैं हैंडल करता हूँ। ओके, यू आर स्टडीइंग राइट नाउ? आप पढ़ाई कर रहे हो? नो मैम, आई एम डिज़ाइन इंजीनियर। मैं एक शेंद्रा में मेरी कंपनी है आईगाटेक बोल के, उधर एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मैं वर्क करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि यंगस्टर्स भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो और एलोबरेट करके बताएं स्तंभ के बारे में। व्हाट डज इट डू? यहाँ देख के बोलिए। मैम बेसिकली मैं यशराज बोल रहा मैं बेसिकली 4-5 साल से स्तंभ में ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे भी मेरी सीनियर्स को तो ज्वाइन हुआ था एज अ फॉर सोसाइटी के लिए कुछ करना। तो इसमें जो स्तंभ है वो क्या क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्तंभ जैसे कि उसका एक वीकली बेसिस पे स्तंभ कक्षा बोल के इवेंट चलता है, जो कि बेसिकली स्लम्स एरियाज में बहुत चलता था। अब उसके साथ हमने उसको मॉडिफाई करके हम अब आश्रम में जाते हैं। हम आश्रम के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम बस एजुकेशनल चीज़ें नहीं, उनको आश्रम मतलब कौन से आश्रम? मतलब अनाथ अनाथ आश्रम। आश्रम। यस मैम। अभी जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो अभी वो आश्रम में से निकल कर बाहर जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सोसाइटी में जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एज हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, बट उनके साथ वो ना होने की वजह से वो चीज़ें फेस ना करें, इसलिए हम उनको सोशल बिहेवियर, बाकी सारी चीज़ें हम सब उनको पढ़ाते हैं और उनको सिखाते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट जो आशा है, जो हमने रिसेंट में किया था, जहाँ पे हम बच्चे और दादाजी उनको एक साथ मिला के उनका हैप्पीनेस का पूरा एक दिन मनाते हैं। फिर आता है जैसे कि साल भर में हम ऐसे करते हैं नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम सोशल अवेयरनेस के टॉपिक जैसे यूटीजी या फिर जो लड़कियों को तकलीफ होती है सोसाइटी में, उनको हम एड्रेस करके हम प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्लांटेशन। हम साल में ऐसा करते हैं कि एक जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है उस टाइम पे हम प्लांटेशन करते हैं, और वो ऐसा होता है कि 100-150 पेड़ या पौधे लगाने किसी किसी जगह पे हम इसका ट्राई करते हैं। और यहाँ पे इस स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा एक सारे यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको सब बच्चे मिलेंगे जो कॉलेजेस में या फिर कई जॉब्स पर, तो आपको यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। यस, आई कुड सी दैट। जो आपका आशा वाला इवेंट था उसमें सारे यंगस्टर्स ही थे और फुल एनर्जी में, फुल डेडिकेशन से काम कर रहे थे। देखिए, और एक स्तंभ की सुंदर सी मेंबर से मिलने जा रहे हैं, राधिका। वैसे तो यशराज ने और अजिंक्य ने कुछ ना कुछ बताया हमें, बट और कुछ इनके बारे में, मतलब आप गर्ल्स चाइल्ड के लिए और क्या काम करते हैं? हमने अभी पिछले 1 साल पहले हमने गर्ल्स के लिए प्रोग्राम किया था। बेसिकली हमारा मोटो हमारा मोटिव ये था कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, अभी प्राइवेट स्कूल में रहना मतलब वो जो रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ और ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हो गया। तो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब इतना उनका फोकस नहीं रहता है जितना प्राइवेट स्कूल्स पर रहता है। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि जितने भी अपने गवर्नमेंट स्कूल से संभाजी नगर में, हम वहाँ पे गए। हमने वहाँ पे जाके पहले तो हमने स्टडी किया, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे, हम 3-4 लोग थे, मैं भी उसमें थी। तो हमने पूरा पहले स्टडी किया, जो एक उसमें कायनाक थी, उनसे हमारी पहले मीटिंग हुई। उसके बाद फिर हमने उसको सब स्टडी करके फिर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने उनको बताया गर्ल्स को कि कैसे क्या होता है। अभी की मतलब कंडीशन देखते गर्ल्स को मोस्ट प्रोबेबली एज के पहले ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक गर्ल्स को सबको बुलाया था ऑडिटोरियम में। उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी, उनको हमने पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उनको बताया कि मतलब बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये हमने किया था। और फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए भी मतलब अभी की जो सिचुएशन है वो देखते हैं गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो उसकी अवेयरनेस बच्चों को देना भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बच्चों को उसके बारे में भी अवेयर किया था। और जो भी हमारे भगवान बालिका आश्रम्स है, वहाँ पे भी हमने उनके लिए कैंप्स रखे थे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के। अच्छा, हाँ, तो ऐसा हम अपना करते रहते हैं। अच्छा लगता है आप यंगस्टर्स को इस तरह से काम करते हुए देखिए। थैंक यू। नमस्ते देशना। नमस्ते। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप सभी से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। आप और कुछ बताना चाहोगे स्तंभ के बारे में प्लीज? मतलब मैम हम लोग तो थोड़ा सा जोर से। हम लोग तो लाइक बहुत सारे इवेंट करते हैं, बट अभी रिसेंटली हमने दिवाली पे एक इवेंट किया था, क्लोथ डोनेशन ड्राइव। उसमें हमारा ऐसा कंसेप्ट था कि हमने लाइक जो अनाथ आश्रम के बच्चे ना, उनको एक एक टोकन दिया था। हाँ। और हमने मतलब पूरे कपड़े से अरेंज वगैरह किए थे और उनको बोला था कि आपको जो चाहिए, आपके चॉइस का, आपको हमको टोकन दो और आप वो ले सकते हो। मतलब ऐस की एक दिल वाली अलमारी, कि उनको भी खुशी मिलती कि हमको भी दिवाली पे नए कपड़े मिले, वैसा
मतलब आप उनको शॉप्स में लेके गए थे? शॉप्स में नहीं ले गए थे, हम लोगों ने लाइक क्लोथ मतलब कलेक्ट किए थे पूरे। हाँ। फिर उसमें से सेग्रीगेट करके हमने ऐसे प्रॉपर स्टॉल पे कैसे रहता है वैसे पूरे कपड़े ऐसे लगाए थे हैंग वगैरह करके, और फिर उनको टोकन दिया था कि आप लोग जाओ और एक एक लो, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। मतलब उनको ऐसा फील आएगा कि वो शॉप कर रही है Wow, so वैसे nice. उनकी चॉइस से। उनकी चॉइस से जो उनको चाहिए वैसे। हाँ और फिर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लिया था। हाँ हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाया था हम लोग। फिर ब्लैंकेट डोनेशन भी, लाइक विंटर में ब्लैंकेट डोनेशन कैंप भी रखते हैं। इतना सब कुछ सुन रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? यस यस। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते हो? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने नहीं किया है, अगर हुआ तो बताती हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच मैम। पता है, मैं यहाँ पे जब से आई हूँ ना, सारे यंगस्टर्स की एनर्जी देख के, जो आशाएं वाला इवेंट हुआ 1 Feb को हुआ था राइट? जी, फर्स्ट ऑफ वो इवेंट देख के इतना अच्छा लगा ना कि कितना इन बच्चों में, हमारे लिए तो बच्चे ही हुए आप लोग, इन बच्चों में जो कुछ करने का जुनून है ना, इट इज़ लाइक लिटरली हैट्स ऑफ। वी आर मीटिंग राइट नाउ मिस्टर शुभम जैन। नमस्ते। I think you are the founder member of this something No, like that? no, I'm not the founder member of the STEM organization. One of the founder is Pratham Singh Thakur and Ankit Anand. अच्छा, Yes, वो दोनों अभी यहाँ पे नहीं है, वन इन यूके एंड वन इन दिल्ली। ये कब से स्टार्ट हुआ और क्या मतलब क्या बेस था, किस वजह से ये स्टार्ट हुआ, किस तरह से start हुआ? ये स्टार्ट हुआ है बैक इन 2019 में, कोरोना स्टार्ट होने से जस्ट पहले। देन कोरोना टाइम में जब स्टार्ट हुआ तब हमने सबकी ऑनलाइन हेल्प की, मतलब बेड्स वगैरह का अरेंजमेंट हो गया, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया, ये सब हम तब से करते हैं। आफ्टर दैट जब कोरोना बंद हो गया, कोविड का एंड हुआ, देन उसके बाद हम ग्राउंड पे स्टार्ट किया हमने वर्क करना, तो तब से हम कुछ ना कुछ इवेंट्स कर रहे हैं। तो इज इट लाइक मतलब आपने शायद कॉलेज स्टूडेंट्स साथ में थे, क्लोज फ्रेंड्स थे और उन लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की? जी, क्लोज फ्रेंड्स ही थे सारे जिन्होंने स्टार्ट किया था। 4 लोग थे बेसिकली इसमें, प्रथम सिंह ठाकुर, अंकित आनंद, भाविका चंडालिया एंड पूर्वा। तो ये चारों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया है। तो अभी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होके। उसके पहले भी सबको एक्सपीरियंस रह चुका है, मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम करते थे। देन आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि यार हमको काम करना है तो हम थोड़ा अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे करेंगे, तो इसलिए देन उन्होंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। और कुछ आप बताना चाहोगे स्तंभ के बारे में, या एक ऐसा आई वुड से अ लैंडमार्क थिंग और एन इवेंट दैट यू रियली लाइक अभी भी दैट इज क्लोज टू योर हार्ट? जो फर्स्ट आशा हुआ था बेसिकली, ये वाला व्हाट जो इज हमने आशा? किया है, पीपल डोंट नो दैट। ओके यस, आशा इज द इवेंट जहाँ हम एक यूनिक कंसेप्ट लेके आए हैं कि जो भी वृद्धाश्रम है और जो भी अनाथ आश्रम है, वहाँ के जो दादा दादी है वृद्धाश्रम के, उनको हम मिलाते हैं एक दिन के लिए अनाथ आश्रम के बच्चों से। तो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि दादा दादी को बच्चों का प्यार मिल जाता है और बच्चों को दादा दादी का प्यार इसमें मिल जाता है, जिसकी उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है। हम लोगों के घर पे भी जो बुजुर्ग है उनको भी वही रहता है कि यार मेरे पोतों के साथ, मेरे नाती के साथ मैं खेलूँ, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। बट सम रीज़न, कोई रीजंस की वजह से वो पॉसिबल नहीं होता है, उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने उनके बीच का ब्रिज हम लोग ट्राई करते हैं बनने का, और हम उनको मिलाते हैं ताकि बच्चों को भी ना लगे कि यार हमारा साथ कोई बड़ा नहीं है, उनको भी ऐसा फील हो कि हमारे साथ कोई बड़ा है। ये एक बहुत फर्स्टली पॉइंट हम लोगों के दिमाग में था जब हमने आशा स्टार्ट किया था। और सेकंड पॉइंट उसका ऐसा था कि हम लोग दिवाली, दशहरा, ये सारी चीज़ें हम फेस्टिवल्स मना सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास फैमिली होती है। बट आश्रम जो होते हैं, जो वृद्धाश्रम, इन लोगों के पास फैमिली नहीं होती है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जाओगे दिवाली, दशहरा में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों का ऐसा था कि एक दिन उनके लिए ऐसा ना है जो सिर्फ उनका हो। आप आशय के बारे में बात कर रहे हो, पर कुछ एलॉबरेट करके बताएंगे आशय के बारे में प्लीज? आशा एक्चुअली फुल डे इवेंट रहता है हम लोगों का, जिसमें हम फुल डे दादा दादी और बच्चों को एक जगह पे लेके आते हैं अनाथ आश्रम के, और फुल डे उनके लिए फन फेयर रहता है जिसको हम आनंद मेला बोलते हैं। हाँ। जिसमें ऐसा रहता है कि फ्रॉम मतलब सुबह बच्चे बस से आने से लेके वापस इवनिंग में जाने तक, मतलब डिनर तक, फुल डे हम उनका ख्याल रखते हैं वहाँ पे, जिसमें हम अलग अलग गेम्स उनके लिए लेते हैं। मतलब जैसे जो ग्राउंड पे गेम्स रहते हैं कुछ, प्लस आनंद नगरी होती है जिसमें झूले, मेले में जो जो चीजें होती है, शूटिंग का गेम हो गया, अलग अलग वो जो एरोप्लेन हो गया, ये सारी चीजें, ट्रैम्पोलिन हो गया, ये सारी चीजें, जायंट व्हील, यस यस यस, क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड, यस, ये सारी चीजें हम लोग उनके लिए वहाँ पे अरेंज कराते हैं, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। एंड देन उसके बाद जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए ग्राउंड्स गेम हम लेते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रिले हो गया, ये सारी चीजें हम उनसे करवाते हैं। देन आफ्टर लंच के बाद हम लोग उनके लिए मैजिक शो रखते हैं, जिसमें सब बच्चे दादा दादी एक साथ मिलकर मैजिक शो एंजॉय करते हैं। हाँ, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद 4 बजे के आसपास
पास हम लोग जैसे दादा दादी का चाय वगैरह पीना हो गया, उसके बाद हम चालू करते हैं दादा दादी और बच्चों के गेम्स। मतलब एक दादा एक बच्चा, एक दादी एक बच्ची, ऐसे हम उनको साथ में बिठाते हैं एंड रियल में उनका इंटरेक्शन होता है। हाँ, रियल में उनका इंटरेक्शन कराते हैं और हम उनके लिए पासिंग द पास या ऐसे कुछ गेम्स लेते हैं जिससे वो कनेक्टेड हो जाए, जिससे वो एक दूसरे को उतना फील कर पाए कि हाँ यार कोई है मेरे साथ, कोई बड़ा भी है। तो फिर जिसपे आता है, जिसपे डेर आता है, या तो दादा दादी और बच्चे मिलके डांस कर लेते हैं या सिंगिंग कर लेते हैं, जो भी उनको होता है वो हम उनका वो हिसाब से ट्राई करते हैं लेने का। एंड शाम में आ जाता है कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें हमारे जो मेंबर्स है, वॉलंटियर्स हैं, वो महीने भर से 1.5 महीने से मेहनत करते हैं। पहले हर आश्रम में जाना, वृद्धाश्रम जाना, दादा दादी को, बच्चों को डांस सिखाना और ये सारी चीजें हम लोग उनसे कराते हैं। रिहर्सल्स हम लोग लेते हैं उनकी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, अभी जो हमने इवेंट किया है आशा है, उसमें लिटरली 70-75 ईयर्स के जो दादा दादी थे, उन्होंने रैंप वॉक किया है। वो कोई एक छोटा सा इंसिडेंट उसमें से कुछ बताना चाहोगे? आपकी अभी भी आपको याद है किसी दादा दादी का, किसी बच्चे का? जैसे हुआ था कि मैं बैठा हुआ था वहां पे, मतलब मैनेज कर रहा था सारी चीजें, एंड एक दादी मेरे पास आए एंड शी इज लाइक, यार मेरी उम्र हो गई बट मुझे वो जो ट्रैम्पोलिन है वहां पे कुजिया मार दी है। लाइक दादी ये नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा और बुरा भी लगा कि यार वो नहीं खेल सकते, और अच्छा इसलिए लगा कि जैसे एज बढ़ता है इंसान वैसे फिर से बच्चा होने लगता है, तो हम लोगों को उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनकी केयर करना उतना जरूरी है। तो हम वही ट्राई करते हैं इस टर्म में। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यू गिव दैट स्पेस टू दैट लेडी कि वो खुद के आके आपको एक्सप्रेस कर पाई। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते, मैं स्मिता जयेश दलाल संभाजी नगर से, और आशा से जब मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ अभी तो फिलहाल, और उनसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी एक स्पेस ऐसा जो है जो सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, तो मुझे आशा से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। हाय, माई सेल्फ कौशल। ये मेरा फर्स्ट टाइम था दैट आई गॉट एसोसिएटेड विद स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इवेंट ऑफ आशाएं। आशाएं क्या है ये सब तो आपको मालूम रहेगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली द इन टुडेज वर्ल्ड जो एक स्किल सबके पास रहना चाहिए इज द सेंस ऑफ एम्पैथी, एंड बीइंग एम्पैथेटिक इज व्हाट आशाएं टॉट मी इन अ डीपर सेंस। एक सब बच्चे थे जो हमने सबसे पहले आश्रम स्टार्ट करा था, शोभना बालक आश्रम, उनके बच्चे मिले थे। अभी वो आश्रम बंद हो गया है, तो उनके बच्चे मिले थे, उन्होंने मुझे नाम से पहचाना, अजिंक्य दादा तुम्हें आम्हाला ओळखलं का तुम्ही? फिर वो खाना खा रहे थे, तो सब बच्चों ने मुझे गुलाब जामुन खिलाया। आधा मेरा खाना उधर ही हो गया था, मैंने खाना खाया नहीं था पहले। 1 बज गए थे, 1-2 बज गए थे, मुझे भूख भी लग गई थी, तो उन्होंने पूरा खाना मुझे खिलाया था। तभी उन्होंने इतना ये दिखाया की दादा तुम्ही आम्हाला भेटायला येत नाही का, पहिले तर खूप यायचे तुम्ही, आता येत नाही, कारण की हम उधर अष्टम कक्षा लेते थे। तो उनका ये मतलब पहचानना वगैरह, अभी 1 साल हो गया था कि हमने उनको मिले नहीं थे वगैरह, उसके बाद हम मिले थे, तो इट वाज अ ग्रेट मीटिंग विद देम, एंड उन्होंने बहुत पहचाना मुझे वगैरह, और बातें भी हमने करी बहुत, तो इट्स वाज गुड थिंग। मेरा नाम देशना है, और जैसे आप लोगों को हमारे टीम लीडर ने आशा के बारे में बताया, बट द चेरी ऑन द टॉप वाज कि हम लोगों ने वृद्धाश्रम के लोगों का उधर रैंप वॉक रखा था, तो वो एक बहुत यूनिक आइडिया था, और उससे मतलब हमारा इवेंट में 4 चांद लग गए। 2 लाइन में उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ भी, जैसे इन्होंने बताया, इनको गुलाब जामुन खाने को मिले, उनको क्या खाने मिला? वही बोलो, नहीं खाने मिला, अगली बार में गुलाब जामुन पहले खाएंगे। नेम इज तनुश्री दरक, और मैं पिछले 1 साल से स्तंभ से ज्वाइन हूँ, और हमने जो इवेंट किया था आशा, उसमें मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस दादी लोगों के साथ रहा है, जिनके हम एक रूम में दोपहर का जो टाइम था, उस टाइम पे मैं जब उनके कमरे में उनको पानी और चाय सर्व करने गई थी, तब वहाँ पे जो माहौल बना था ड्यू टू द स्वाति मैम एंड ऑल्सो मी, हम दोनों ने जो उनके लिए भजन संध्या बोल लो या भजन दोपहर जो भी क्रिएशन था हमारा, इट वॉज वेरी रियली गुड। सो हाँ, दैट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम सम्राट है, और मैं स्तंभ से अभी ज्वाइन हुआ हूँ। आशा के इवेंट के दिन मेरा बहुत अच्छा दिन गया उन बच्चों के साथ, उनके साथ खेलने में, उनके साथ हैप्पीनेस स्प्रेड करने में, तो अच्छा लगा। आगे भी हम ये इवेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हेलो, ये मेरा पहला ही इवेंट था स्तंभ के साथ में, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे आशा में बहुत इंजॉय हुआ, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय
किया हमने सबने। थैंक यू। बेस्ट एक्सपीरियंस जो था तो मैं था ट्रांसपोर्टेशन में। तो जब मैं सब दादा दादी बच्चों को जब मैं गाड़ी में बिठा रहा था जाते समय उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। मतलब वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि दादा दादी भी जो थे उन्होंने मेरे को जाते समय बोला कि ऐसा इवेंट मतलब हमने आज तक कभी अटेंड किया भी नहीं है और ये इवेंट आप हर साल लो, ये हम आशा करते हैं। और उनके जाते समय उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसकी वजह से मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब वो। थैंक यू। सेम आहे. नमस्कार, मी प्रथमेश. खरं तर आम्ही आशयाची तयारी खूप दिवसापासून करत होतो आणि आमचा इव्हेंट कसा जाईल याचीच आम्हाला सर्वात मोठा प्रश्न पडला होता, कसा होईल. आणि कार्यक्रमाच्या दिवशी आम्हाला लवकर झोपायचं होतं, तरी पण आम्ही 12-1ला झोपलो आणि सकाळी लवकर उठून कार्यक्रमाला 6ला उठून परत घ्यायला गेलो. ज्यावेळेस सकाळीच मुलं म्हणे आज काय काय कार्यक्रम होणार आहे वगैरे, का दादा आमच्यासाठी काय केलं तुम्ही. म्हटलं तुम्ही जाऊन बघा, त्यानंतर मला तुम्ही कळवा. त्याच्यानंतर माझ्या ओळखीचे जेवढे काही मुलं होते ते खेळून झाल्यानंतर माझ्याजवळ आले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचं जे हास्य होतं ते सांगत होतं की आमचा कार्यक्रम आशय हा छान झाला आणि तो चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. तिथेच कळून गेलं की आपली मेहनत कुठेतरी फळाला आली आहे आणि आपल्याला जो त्यांच्याकडून आपल्या कार्यक्रमाचा जो काही मोटिव्ह आहे, जे कार्यक्रमातून आपल्याला हवं होतं ते साध्य झालंय. त्यामुळं कार्यक्रम खूप छान झाला आणि आम्ही सगळं व्हॉलेंटियर वगैरे सगळ्यांनी एन्जॉय केला. तर कार्यक्रम असाच आम्ही सुरू ठेवू आणि आम्ही असंच काम चालू ठेवू. तर शुभम सरांचा आणि सगळ्या टीमचा धन्यवाद. My name is Anshu here, and my experience with STUM was very great, and I also get to know many people that were eager to support children and old age people. So it was. हॅलो, माझं नाव राधिका आहे आणि इव्हेंट तसा खूप छान झाला बेसिकली. आणि त्यानंतर सॅटिस्फॅक्शन लेवल आम्हाला कधी मिळाली जेव्हा आम्ही पर्सनली इव्हेंट नंतर आश्रममध्ये व्हिजिट केलं फीडबॅकसाठी. त्यांचे रिव्ह्यूज काय होते की म्हणजे काही इम्प्रूव्ह करायचे काही नाही. तर मुलांचं म्हणणं हेच होतं की दीदी इव्हेंट खूप छान होता आणि प्लीज परत लवकर इव्हेंट ठेवा, कारण की त्यांना पण अशी उत्सुकता असते की म्हणजे दिवस पूर्ण डे तुम्ही काय प्लॅन करणार, त्यात काय काय राहणार आहे. सो ती एक खूप सॅटिस्फॅक्शन लेवल होती आमच्यासाठी. थँक्यू. हेलो एवरीवन, आई एम गौरी यादव. सो बच्चों के साथ दिन भर खेल के बहुत अच्छा लगा और उनकी खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा. तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है. ओके, हॅलो एव्हरीवन, माय नेम इज तिथी राजपूत. सो 1 फेब्रुवारीला आमचा जो इव्हेंट झाला आशा 2.0, आय थिंक त्या इव्हेंटमध्ये मी एक गोष्ट म्हणजे मी एक्सपिरियन्स केलं, खूपशा गोष्टी एक्सपिरियन्स केल्या, खूप मजा आली, खूप फन झाला. आणि तिथे एक छोटा एक्सपिरियन्स असा झाला की एक मुलगी होती साधना नावाची. दिवसभर आम्ही सोबत खेळलो, बोललो, गप्पा मारल्यात, गाणे बोललेत खूप सारे. आणि लास्टला जेव्हा ती जात होती, मी पण निघतच होते घरी जाण्यासाठी. आणि तेव्हा ती मला बोलली की दीदी तू आहे ना, मला आता आपण भेटलो पण तू मला नक्की भेट, मला येत्या रविवारी तू नक्की भेट आणि तू येच आमच्या आश्रमात, मला भेट जरूर दे. सो लाईक मला तेव्हा एक रिअलाइज झालं. मी तिला बोलले मी माझं जमलं तर मी नक्की येईल. तर शी वॉज लाईक नाही दीदी तू येच, तुला यावंच लागेल. सो ज्या पद्धतीने ती बोलली आणि लाईक तिचं जे चेहरा होता त्यावेळेस ते बघून मला एक रिअलायझेशन झालं. ऍक्च्युली माझं फर्स्ट टाइम आहे असं व्हॉलेंटिअर करणं किंवा कोणत्या आश्रममधल्या मुलांना भेटणं वगैरे. सो मला तेव्हा एक रिअलायझेशन झालं की म्हणजे आपला जो थोडासा टाइम आहे तो कोणासाठी किती लाईक हॅप्पी ठरू शकतो, त्यांना किती छान वाटू शकतं की नाही यांनी माझ्यासोबत थोडा टाइम स्पेंड केला. सो आय थिंक तिची एक रिअलायझेशन मला झाली आहे आणि जो एक्सपिरियन्स मला तो भेटला तो खूप सुंदर होता आणि खूप छान होता. दॅट मेड मी फील रियली नाइस. यस, थैंक यू. माय नेम इज़ मानसी और स्तंभ के साथ ये मेरा पहला इवेंट था इस बार. जो एक यूनिक एक्सपीरियंस मुझे ये इवेंट में आया, दैट वाज स्पेंडिंग टाइम विद दोज चिल्ड्रन जो बोल और सुन भी नहीं सकते. तो वो बहुत यूनिक था जो अदरवाइज मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता. उनका स्किट सेट करना, उनका डांस का भी प्रैक्टिस लेना, उनके साथ गेम्स खेलना, तो उनके साथ जैसे टाइम स्पेंड करके एकदम अच्छा लगा. बहुत ऐसे पहली बार था, तो दैट वाज वन यूनिक एक्सपीरियंस जो मेरा फेवरेट था ये इवेंट में से. मेरा नाम सलोनी बगड़िया है और आशा है कि मतलब बहुत सारे आश्रम से आए थे, काफी अच्छा इवेंट हुआ, बहुत मजा आया. सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के और सबने बहुत बोला कि हमको बहुत मजा आया, ये अच्छा था, मुझे ये खेलना है वो खेलना है. बट मेन बात ये थी कि हमारे साथ में एक और आश्रम आया था जो जैसा अभी बताया एक मूक बधिर आश्रम आया था. वहाँ की लड़कियों को बोलते सुनते नहीं आता, तो मुझे ये था कि वो लोग हमसे कम्युनिकेट कैसा करेंगे, मतलब कि मुझे ये खेलना है वो खेलना है. बट जब वो झूले में बैठ के जब वो खेल रहे थे उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उनको कितना ज्यादा मजा आ रहा है. उनका एक स्किट परफॉर्मेंस था, उसके बाद में उनकी आंखों में जो मतलब ये है ना कि हम तो बोल सकते
मैंने बता दिया अरे बहुत अच्छा हुआ, बट उन्होंने ना उनके फेशियल एक्सप्रेशन और उनके आई से और जो टाइट हग से वो सब कुछ कन्वे किया है. इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आशा फॉर मी. थँक यू. माझं नाव हर्ष काशिदे आणि मी सम ऑर्गनायझेशनला लास्ट 1 year पासून जॉईन केलेले आहे. जे मला आनंद आशयामध्ये झाला ते कुठल्याच गोष्टीमध्ये झालेलं नाही. मोस्टली जेवढं पण आश्रम्स होते रुद्राश्रम संभाजीनगरला त्यांना आम्ही गॅदर केलं आणि त्यांच्यासाठी आम्ही एक इव्हेंट ठेवलं. आमचा मोटिव्ह असा होता की त्यांना हॅपीनेस ते जॉयसाठी आणि आखरीला जेव्हा त्यांना आम्ही लिव्ह केलं समजा जेवढे पण आपला इथून तर त्यांच्यासाठी आम्हाला एवढा आनंद भेटला की काहीच म्हणजे एक लाईन मध्ये आम्ही काहीच स्पष्ट नहीं करू शकत आम्ही एक वर्ड मध्ये. थँक्यू. इवनिंग वन एंड ऑल. आई एम गौरी तेला. सब लोग हाय सर. सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है कि आशाएं वगैरह सब कुछ हुआ था, बट स्टिल मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ कि हमने इतना बड़ा जो इवेंट है वो सारे यूथ ने मिलकर इतना बड़ा लार्ज स्केल पर इवेंट किया और जो सबके फीडबैक्स थे वो बहुत अच्छे फीडबैक्स थे. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.